स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल वेल इंग्लिश स्पीकिंग पर। मैं राज चौहान आपका स्वागत करता हूं। तो चालू करते हैं एकेडमिक सीरीज का नया टॉपिक क्या है, सम और एनी। तो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग सम और एनी का यूज। तो डियर स्टूडेंट्स, सम और एनी आज का टॉपिक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलमोस्ट एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। आप लास्ट ईयर के पेपर्स देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं आप उनमें देख लीजिए, ये आया हुआ है। हाँ, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो ज्यादा बड़ा लेंथी भी टॉपिक नहीं है, जल्दी से कवर करेंगे। तो ये है टॉपिक भाई, इसको उठा के यहां रख देते हैं। चलिए कॉर्नर पर चला गया। अब देख लेते हैं देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो सर ये सम एनी फिलअप करे जाएगा? हाँ, सम और एनी को हमें फिलअप करना है, एग्जाम में इस तरह से आएगा। और चलो मैं लिख लेता हूं यहां पर फिलअप करने के लिए। चलिए यहां पर ऑप्शन दे देता हूं, ये लीजिए मैंने दे दिया सम और एनी। क्या आ सकता है सम और एनी में से, क्या आ सकता है? तो बड़ा सिंपल सा तरीका देखिए, ये काउंटेबल, क्या आप सोच रहे होंगे ये स्टूडेंट्स सब में सर ने लिख के रखा है, क्या काउंटेबल के लिए आता? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप ऐसा नहीं, ये देखो मिल्क 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 रखा है, तो ये अनकाउंटेबल है। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल में मत जाइए आप, इन सब चीजों में मत जाइए। मैं आपको बड़ा सिंपल तरीका बताऊंगा, बस आप 10 मिनट दीजिएगा, केवल 10 मिनट दीजिए, नहीं तो आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल के चक्कर में फंस जाएंगे, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप बड़ा ध्यान से देखिएगा, केवल 10 मिनट आपको देने मुझे। तो कहते सर ये क्या लिखा है, ANIIN, ये क्या लिखा? देखिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं यहां पर, ये लिखा है आई गो। क्या लिखा? आई गो। मैं ये समझा रहा हूं ये क्या लिखा, पहले इसको देख लीजिए। आई, ये लिखा ANIIN। तो ये क्या लिखा मैं बता देता हूं। आई गो, और ये लिखा आई डोंट गो, आई डोंट गो, और ये लिखा है डू आई गो क्वेश्चन मार्क, और ये लिखा है डोंट आई गो। तो ये एक किसी सेंटेंस के मैंने 4 फॉर्मेट बना दिए हैं। 4 क्या बना दिया है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव बोल लीजिए, अफर्मेटिव बना दीजिए। तो अफर्मेटिव का ये ए लिखा है, ये सेंटेंस में नॉट लगा तो ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव का एन लिखा है। ये इंट्रोगेटिव है, इसका इंट्रोगेटिव का ये आई लिखा हुआ है, और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव नॉट भी लगा तो इसका आई एन लिखा है। यानी एक सेंटेंस के 4 हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब मैं इरेजर लेकर इसको कर देता हूं फिनिश। हाँ, ये तो आप देख लीजिएगा, ये आप ये लीजिए। हाँ, फिनिश हो गया, और मैं ले लेता हूं पेन ले लेता हूं। तो अब आपको ये समझ में आ गया ये क्या लिखा है, यानी ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? अच्छा कह दो सर ये कैसे लगाएं? बड़ा सिंपल तरीका है, देखो मेरी बात मानिए तो बड़ा सिंपल तरीका है, कॉम्प्लिकेशन में मत जाइए, आम खाइए, गुठलियां मत गिनिए। बड़ा सिंपल तरीका है। अगर अफर्मेटिव है, ए अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, आई रिपीट, अफर्मेटिव है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है और अफर्मेटिव है, तो बेटा आप सम लगाइएगा। ओके? और अगर कह दो ये दोनों है तो, अगर हाँ, अब अगर नेगेटिव है, नॉट वाला है और इंट्रोगेटिव है, तो आप एनी लगाइए। किसी झंझट में मत पड़िए, कोई झंझट में मत पड़िए, बड़ा आराम से लगा लीजिएगा। तो ये सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव है, और इसमें सम और एनी में से सम फिलअप कर दिया जाएगा। लीजिए, ये लीजिए, सम आ गया। ये नेगेटिव है, सीधी सी बात है। इन दोनों में हमें क्या भरना है? इन दोनों में हमें भरना है एनी। देखो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में एनी, और इन दोनों में हमें क्या भरना है? सम भरना के द्वारा। कुछ सोचना उचना नहीं है, मत सोचिए, सोचोगे तब भी वही गाड़ी रुकेगी जाके, और नहीं सोचेंगे तब भी वही गाड़ी रुकेगी जाके। ठीक है? ये लिखा है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स लिखा है, और आपको नेगेटिव है, नेगेटिव है, ले लीजिए एनी लगा लीजिए, ये एनी लगा दीजिए आपने, इसमें भी आप एनी लगा लीजिएगा, एनी लगा लीजिएगा, और इसमें आप लगा दीजिएगा सम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनी लगता, नेगेटिव में भी एनी लगता, हो गया काम। तो बस यस हो गया। तो अगर एग्जाम में ऐसे करके यहां पर अगर मच आ जाए सर, तो एक और ऑप्शन आ जाए मच, आपने तो देखो आएगा तो दो ही आएंगे। अगर इन केस कोई डाल भी देता, मच डाल देता है, तो भी मच भरा नहीं जाएगा, मच फिलअप नहीं किया जाएगा। राइट? ऐसा ऑप्शन कभी नहीं आएगा कि दो ऑप्शन, भले इसमें 4 लिखे हूं,
लेकिन आएगा फिलअप करने के लिए एक ही, ऐसा नहीं कि दो दो आंसर सही हो जाए। लिखने को यहाँ पर हम अगर मैनी लिखने, मैनी यहाँ दिया नहीं, मैनी लिख भी दे तो मैनी और सम दो एक ही जैसे चीजें फिलअप करने के लिए नहीं आ सकती कि दो दो राइट आंसर कैसे आ सकते हैं, राइट। तो ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो सीधी सी बात याद रखना, बड़ा जल्दी बड़ा लंबा टॉपिक करने से बजाय उसको सटीक तरीके से पढ़ लीजिए। सटीक तरीका ये है कि भैया ये दोनों नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हम एनी लगा देंगे जब सम और एनी पूछा जाएगा, और इन दोनों में हम लोग सम लगा देंगे। तो एक सेंटेंस के 4 फॉर्मेट बनते हैं, आपको बताया था, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब दूसरा तरीका पढ़ें, इसके अलावा और कहीं कुछ आ सकता है क्या, देखते हैं। फिर आ गया कि तो ये मिल्क मिल्क लिखा रहने दो, मिल्क आपको क्या लेने, आपको आम खाना सिखाया ना तो खाइए आम। ये लीजिए सम, ये लीजिए सम, और ये लीजिए एनी। क्या तो आप कुछ देख भी नहीं, कुछ पढ़ भी नहीं रहे, क्यों पढ़ूं मैं, क्यों पढ़ूं, क्यों पढ़ूं बताइए मुझे नंबर लाने, क्यों पढ़ूंगा भाई। अगर कहने को ये, अब मैं आपको लंबी भाषा बताऊं, मैं आपको कौन सी बात, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है तो आप ऐसा करना, इनकाउंटेबल नाउन है तो ये क्या करना, आपका काम हो रहा भाई, ओके। और अगर ऐसा कहते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर पॉजिटिव सेंस निकले, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर पॉजिटिव सेंस निकले तो सम भरते, तो वो अपने आप इसमें पॉजिटिव सेंस ही निकलता है, पॉजिटिव सेंस से निकलेगा। मैं वो लैंग्वेज आपको बुक वाली बताऊं, आपका टाइम किल करूं और बात घूम फिर कर वहीं आनी है। तो आपने तो कुछ इसमें छोड़ा ही नहीं, तो बिल्कुल सारे टॉपिक में कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, इसी तरह से बड़ा क्लियर कर दिया जाएगा, राइट। तो सर ये तो समझ में आ गया, इसमें तो कुछ रह ही नहीं गया, तो कुछ नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। चलिए क्या तो और भी कुछ तरह के आते हैं, देखो सीधी सी बात, नेगेटिव ये लिखा है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव एनी और अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव सेंस देता है, उसका आंसर पॉजिटिव सेंस में आता है, इसका जो आंसर है इसका अफर्मेटिव सेंस में आता है, इसलिए अपन ने भर दिया है ना, दैट इज। तो सर और कुछ नए तरीके से आते का याद रखना, बता दिया आपको, कुछ नहीं रखा उसमें। चलिए हाँ, तो कह दो सर अब आप क्या फिलअप करना चाहेंगे, सम एनी है, कह दो सर ये तो आपका सम एनी लिखा है, डू यू हैव फ्रेंड्स। हाँ अभी एक्सरसाइज आ गई, अब आप ध्यान से रखना, अभी तक तो लिखे थे, अभी तक तो यहां लिखा हुआ था ना, ये देखा था अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव लिखा था, तब तो तुमने जल्दी पढ़ लिया। अब इसमें तो आपको पहचानना पड़ेगा, ये है तो भर लीजिए, फिलअप कर लीजिए। फिलअप करने में बड़ा आसानी है भाई, सीधी सी बात है, अफर्मेटिव और नेगेटिव में, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ये भरा जाएगा, आपको बताया है। और ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ये, तो ये क्या है देखो, आई ये तो अफर्मेटिव है तो सब भर दो, ये लिखा अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ऐसे लिख दिया मैंने, इंट्रोगेटिव में सम भरा जाएगा, तो ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव में क्या भरा जाएगा, सम, लीजिए सम भर दिया, राइट, सम भर दिया, इज दैट क्लियर। इसमें इंट्रोगेटिव है तो लीजिए एनी भर दिया, ये लीजिए एनी भर दिया, ये भी कह दो सर इंट्रोगेटिव है, दोनों इंट्रोगेटिव है तो ये भी एनी फिलअप कर दिया, ये लीजिए एनी फिलअप कर दिया। तो सर आप कुछ देख ही नहीं, क्या देखूं मैं बताओ, उसमें ये नेगेटिव है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में तो एनी भरा जाएगा, ये लीजिए एनी आ गया। कहते सर ये नेगेटिव नॉट लगा, तो भाई इसमें भी एनी आ गया। सर कहते सर आप कुछ देख ही नहीं रहे, क्या देखना बताइए। कहते सर अगर हिंदी नहीं आती तब भी नंबर मिलेंगे, आते हैं तब भी नंबर मिलेंगे, राइट। अब ये क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ गया, अब सम भर देंगे, फिलअप कर दीजिए, लीजिए सिंपल। कहते सर बस मैं क्या कर सकता हूं, बड़ा इजी है, कॉम्प्लिकेशन में अब कोई कॉम्प्लिकेट करने के लिए, कॉम्प्लिकेशन करने के लिए मान लो इसमें 3 ऑप्शन दे दे कोई, इसको मैं नीचे कर लेता हूं, इसमें मान लो 3 ऑप्शन कोई दे दे, कैसा ऑप्शन दे दे, सम भी दे दे, मैं थोड़ा सा इसको कठिन बना रहा हूं, इजी वाला तो तुम आप ऐसे ही आता है, लेकिन मैं जानबूझकर अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि अगर ऐसे आ जाए तो देख लो, सम लीजिए एनी दोनों भरे, तो आपको तो मालूम है कि भाई सम भरा जाएगा, क्योंकि ये अफर्मेटिव है, क्या अफर्मेटिव, और सम एनी और सम और एनी, और इसको सम और एनी, और चलिए इसमें सम एनी के बाद हम मच और लिख देते हैं, ऑप्शन मच लिख देते हैं, ठीक है, ये लीजिए मच, तो मच आएगा ही नहीं। और कह दो अगर मैनी आ गया तो 2 सही आंसर तो आ ही नहीं सकते क्वेश्चन के, इसी तरह से आता है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ये सब लिखा हुआ है, डोंट यू हैव सम मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ भी पैसे नहीं, यानी कुछ हैं, यानी ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव में अगर पॉजिटिव सेंस आता है, इसमें पॉजिटिव सेंस आता है, इसलिए
पॉजिटिव का मतलब अफर्मेटिव सेंस आ रहा है, इसलिए सम भरा जाएगा। तो यानी लगभग जितने भी अफर्मेटिव सम में सम भरा जाता है, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में एनी भरा जाता है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंस देता है, इसलिए। और सब इन चीजों आप झंझट में मत पड़िए, सीधे से आप सम लगाइए, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। कह दो सर, हाँ अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है सर, कह दो अफर्मेटिव, सारे अफर्मेटिव है, हाँ सब में कह दो सर, सब अफर्मेटिव है, सम लगा दो सर, सब में सम लगा दो, चलो सम लगा लेते हैं। सम, ये लीजिए सम, ये लीजिए सम, ये लीजिए सम, कह दो हो गया। गलत हो गए सारे। कह दो सर क्यों, अभी तो आप कह रहे थे अफर्मेटिव में सम लगा दो। कह दो सर सारे अफर्मेटिव है, ये सब अफर्मेटिव है, ये सब अफर्मेटिव है, ये सब अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है ये सब, तो सब में सम लगना चाहिए आपके हिसाब से। जितने भी अफर्मेटिव हैं सब में, अफर्मेटिव में सब में सम लगना चाहिए, सारे अफर्मेटिव हैं। नॉट वाले तो है नहीं, नेगेटिव तो ये है नहीं, इंट्रोगेटिव तो है नहीं, तो समीप तो भरा जाएगा। फिर गलत क्यों कर दिए, ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव है, बोले नॉट कहाँ लगा, ये नेगेटिव कैसे हो गए। हाँ मैं वही कह रहा हूं, ये नॉट कैसे हो गए, ये सब गलत है। सम मत भर देना भूल के। तो क्यों सर, सम क्यों ना फिलअप करें। देखो आपको एक चीज बताएं, कह दो ये अफर्मेटिव है, हम सम अफर्मेटिव में सम भरते हैं, ये तो सारे अफर्मेटिव सर, देखो आप पढ़ के देख लो, सारे अफर्मेटिव हैं। बिल्कुल सही। कैसे अफर्मेटिव है कि नॉट नहीं लगा है, इनको नॉट बोलते हैं। ये हार्डली, बेयरली, स्केसली, हार्डली, ये सब नॉट के ही रूप हैं। तो अच्छा ये नॉट के रूप है, एग्जैक्टली ये सारे नॉट के रूप हैं, ये नॉट लगे हुए हैं, बस छुपा के लगा दिए गए हैं आप, जिससे आप गलत कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, लेकिन आपको गलत नहीं होने दूंगा, परेशान मत होइए। तो ये सारे नॉट वाले हैं। कहते सर नॉट वाले हैं, बिल्कुल सही, ये सब नॉट है। अगर नॉट वाले हैं तो क्या लगाओगे, तो कहीं सर एनी लगाएंगे। हाँ बिल्कुल सही, आप सही हो जाएंगे। एनी, 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 सारे सही। तो अब समझ में आया, ट्रेंड और अनट्रेंड बच्चे में ये फर्क होता है। जो अनट्रेंड है वो सब में सम लगाएगा, क्योंकि हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। इसीलिए कोई भी वीडियो हो तो उसको पूरा देखना लास्ट तक, यानी कोई ना कोई सीक्रेट में लास्ट तक छोड़ूंगा कुछ नहीं तो बताऊंगा। तो आधा वीडियो मत देखिएगा, कभी पूरा देखिएगा। अब आधा देख के अगर जो बनाता, जैसे आप और हम लोग अभी सम लगा रहे थे इसमें, फिर मैंने बताया ये सारे नॉट वाले हैं, तो कहते इसके अलावा भी और कोई शब्द होंगे, नहीं होंगे, यही मोस्टली मिलते हैं आपको। बेयरली, हार्डली, हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली और हार्डली, ये मिलेंगे आपको। तो सर अब तो दिमाग में बैठ गया, यानी ये भी नॉट है, एग्जैक्टली ये भी नॉट है। तो सर और भी तो कोई बचा हुआ नहीं है, देख लेते हैं। हाँ जी, ओहो, कहते सर ये तो पॉजिटिव है, इसमें तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव है। हाँ कहते सर ये पॉजिटिव वाले हैं, इसमें तो क्या, सॉरी अफर्मेटिव है ये सारे, इसमें तो बेयरली और स्केसली भी नहीं लगा। इनमें तीनों में तो सम लगेगा सर। बिल्कुल लगेगा बेटा, इसमें सम लगेगा। ये लीजिए सम लगा दिए, चारों लगा दिया, और मैंने गलत कर दिए। तो सर आप बार बार गड़बड़ कर रहे हैं। मैं क्यों गड़बड़ कर रहा हूँ कि सर अभी तो कह रहे हैं ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, देखिए सर कहीं नॉट आउट का नामो निशान नहीं है, कहीं इंट्रोगेटिव भी नहीं है, कहीं इंट्रोगेटिव भी नहीं है सर, तो इंट्रोगेटिव भी नहीं है, और ये नेगेटिव भी नहीं है, इंट्रोगेटिव भी नहीं है, तो फिर सम लगना चाहिए। हाँ लगना तो चाहिए, तो फिर गलत क्यों हो गया, देखते हैं गलत क्यों हो गया। चलो भाई देखते हैं गलत क्यों हो गया, क्यों गलत हो गया भाई आप लोगों का, देखते हैं क्यों गलत हो गया भाई। हाँ क्यों गलत हो गया देखते हैं। देखो भाई सीधी सी बात है, जब सेंटेंस, ये एक एक्स्ट्रा रूल है, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये एक्स्ट्रा रूल है, ये लीजिए एक्स्ट्रा रूल है, ये लीजिए एक्स्ट्रा रूल है। क्या तो एक्स्ट्रा रूल, हाँ इसीलिए मैं कह रहा हूं वीडियो, हर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये एक्स्ट्रा रूल है। एक्स्ट्रा रूल में क्या लिखा है, अगर इफ लिखा है, इफ लिखा हुआ है, ओके, अगर इफ लिखा है, देखिए एक्स्ट्रा रूल में मैं बता रहा हूं, अगर इफ लिखा है, इफ का मतलब है डाउट, इफ का मतलब क्या है, डाउट, यानी सेंटेंस में डाउट है, तो डाउट है। इफ लिखा है, इफ का मतलब डाउट, और डाउट में एनी ही लगाना। कह दो ये नया रूल है क्या, ये नया रूल है। इफ से सेंटेंस स्टार्ट होता है, वो भले ही अफर्मेटिव हो, लेकिन वो डाउट में काउंट किया जाता है, और डाउट का मतलब एनी, तो तीनों में क्या भरना, एनी, एनी, एनी। ये तो ये तो सिंपल है सर, मालूम चल गया। हाँ डाउट होगा
इफ होगा तो डाउट होगा, तो डाउट में एनी भरना, बस। फिर तो और भी कुछ आते हैं क्या? अब हाँ, तो सर इंट्रोगेटिव आ गया, इंट्रोगेटिव आ गया, इंट्रोगेटिव आ गया। इंट्रोगेटिव में अब तो हम लोग एनी भरेंगे, एनी भरेंगे, एनी भरेंगे, इंट्रोगेटिव में एनी भरेंगे। तो भरो, इंट्रोगेटिव है, ध्यान से देखना, इंट्रोगेटिव है, एनी 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 एनी, और मैंने कर दिया गलत। तो सर आप अपने नियम को काटते जा रहे भाई, तो कुछ तो गड़बड़ होगा। तो क्यों सर? आप ही ने तो कहा था इंट्रोगेटिव में एनी भरना, इंट्रोगेटिव में एनी भरना, ये सारे इंट्रोगेटिव हैं, तो सर हमें एनी भर लेने दीजिए। एनी फिलअप किया तो गलत हो गया। तो क्या करेंगे? क्यों गलत हो गया? हाँ देख लीजिए, कुछ सीक्रेट है, देख लीजिए, सीक्रेट है कुछ, देख लीजिए भाई। आप देखो, अगर इंट्रोगेटिव में आपको रिक्वेस्ट लगे, क्या लगे? मैं बता रहा हूं, इंट्रोगेटिव में अगर आपको रिक्वेस्ट लगे, ये लिखा है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट लगे, अगर आप इंट्रोगेटिव में आपको रिक्वेस्ट लगे, तो फिर आप सम भरना। अगर इंट्रोगेटिव का है रिक्वेस्ट लगे तो सम भरना। जैसे कैन यू प्लीज, प्लीज का मतलब तो रिक्वेस्ट है, प्लीज का मतलब तो रिक्वेस्ट है, तो सम भरना। इंट्रोगेटिव में अगर रिक्वेस्ट लगे तो आप सम भरना। वुड यू लाइक टू गिव वाटर, क्या आप पानी देना चाहेंगे, यह भी रिक्वेस्ट है। इंट्रोगेटिव में अगर आपको रिक्वेस्ट लगे तो सम भरना। विल यू गिव मी मनी, पैसा दोगी, ये तो रिक्वेस्ट ही करनी पड़ेगी। ये लीजिए, कैन यू सेंड मी बुक फॉर स्टडी, पढ़ाई के लिए किताब भेज सकते हैं आप, ये भी रिक्वेस्ट है। तो सर अच्छा, इंट्रोगेटिव में रिक्वेस्ट लगे तो सम भरना। इज दैट क्लियर? तो ऐसे ही भरते हैं। बेयरली, हार्डली, स्केसली लगे तो नॉट, नेगेटिव मानते हैं, ऐसे फिलअप करते हैं। तो इसके अलावा कुछ होते हैं? ये सारे रूल आपने 10 मिनट में सीख लिया, ऐसे समय नहीं भरा जाता, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। तो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं कैसे आए हैं। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 12th क्लास के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं, फिलअप करते हैं, है ना? तो जो आपने पढ़ा है क्या आपको नॉलेज में आ रहा है? देखें, देयर आर, हाँ पॉजिटिव सेंटेंस है, चलिए इसको यहां से गायब कर देते हैं। यहां देयर आर, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा है? अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव में क्या भरते हैं? सम। अफर्मेटिव में तो सम ही भरते हैं, बताया था, अफर्मेटिव सेंटेंस है, लीजिए सम भर लिया। अफर्मेटिव, ये सुनिए, पूरी 2023 में आया हुआ है, 2023 में आया हुआ, देख लीजिए। मच, देखो कितने ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन आपको मालूम है अफर्मेटिव में सम भरते के, तो मच क्यों नहीं भर सकते? मच और ईच का तो काम ही खत्म है, वो तो फालतू में लोग बढ़ा दिए गए। लड़ाई दोनों लोगों की, जैसे चुनाव में दो मेन पार्टियां होती है, 25 और निर्दलीय फार्म भर देते हैं, निर्दलीय हैं, हाँ कोई उनकी वैल्यू थोड़ी है, ऐसी रख दिए गए जैसे तुम डर जाओ, तुम्हें डरना ही नहीं, राइट? अब ये आया, देखो आ गए, 2022 में आए 2 ही ऑप्शन आए, 2020 में आए 2 ही ऑप्शन आए, और कभी कभी निर्दलीय चुनाव लड़ लेते हैं, नहीं तो मेन तो वही है, समय नहीं। हाँ, तो ये क्या है? नेगेटिव, नॉट नेगेटिव है, नेगेटिव। एनी, हार्डली, आगे देखो, आ गया, मैंने बताया था एग्जाम में आया, कुछ मनी हो और हनी हो, कुछ भी हो, इट डजंट मैटर, तुम्हारा हार्डली आया, ये लो, ये नहीं, राइट? ये देखो फिर आ गया पॉजिटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव और पॉजिटिव जो मैं बोल रहा हूं एक ही बात है। अफर्मेटिव आ गया सम, ये लीजिए सम भर दिया, है ना? अब ये आ गया, आई हैव फ्रेंड्स। अब कह दो ये मैनी और मच, अभी मैनी मच मैं दूसरे वीडियो में पढ़ा दूंगा, लेकिन टॉपिक तो इसमें आ गया, चलो कर लेते हैं। ये इसका टॉपिक नहीं है, अभी मैं अगले वीडियो में मैनी और मच पढ़ाने जा रहा हूं। जानबूझ के लिखा है कि जिससे तुम मैनी और मच भी पढ़ो, यहां तक तो अपना काम हो गया। ऐसे भर दोगे, समैनी मैनी ऐसे भर दोगे। अब मैनी और मच कैसे भरोगे? तो इसमें तो मैनी आएगा। तो ये इसका टॉपिक इसका नहीं था, ये अगले उसका है, जिससे कि तुम इसका एक दूसरा पार्ट भी पढ़ो, मैनी और मच। मैं इसी डेज में पढ़ाऊंगा मैनी मच, इसका मतलब मैं तुरंत वीडियो बनाने जा रहा हूं, है ना? आपकी डिमांड, और मैं हाजिर हूं मदद करने के लिए आपकी, राइट?